मुझे मेरी पार्टी ने वजीर बनाया, कैसी सुनाए बात करते हैं। जो मैंने आपको बयाना सुनाए हैं पीपल्स पार्टी के, जरदारी साहब के भी और बिलावल साहब के भी, उसके पीछे एक कहानी थी जो हम सुन रहे थे, और वो कहानी में नाम थे, मतलब सिराज रौनी साहब का नाम था, शर्जील का नाम था, वो असद मजीद का नाम था, एक और साहब भी थे, 4-5 नाम थे कि ये पकड़े जाने हैं, इस दफ़ा पीपल्स पार्टी को रगड़ा लगना है, सिंध में मुश्किल पेश आनी है इनको। कुछ नहीं हुआ ऐसा, लेकिन ये जो इंटरनल तकसीम है ये कैसे हुई? देखिए नदीम साहब, मेरा व्यू थोड़ा डिफरेंट है मुसद्दिक साहब से। देखिए, जब सियासत के अंदर या कारोबार के अंदर जब बाप बेटे होते हैं ना, तो जब बाप बात कर रहा होता है तो वो बेटे को, औलाद को हमेशा, चाहे वो बेटी हो या बेटे हो, वो कहता है मेरा तजुर्बा ज़्यादा है। नई पौध जो है वो कहती है कि मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मुझे ज़्यादा पता है। बट जो इस सारी चीज़ों के अंदर जो मेरे ख्याल से वो तो बाप बेटे की बात है, मेरे अंदर उसके अंदर कोई रेलेवेंस नज़र नहीं आ रही कि तोड़ जोड़ हो गई है और बिखर गई है पार्टी और लड़ाई हो गई। आपस में उन्होंने अब अच्छा किया, आपस में मुलाकात अच्छा, करके मेरे लिए वो एक एक पॉलिटिकल अम्ब्रेला के नीचे बाप बेटे की कॉन्वर्सेशन आ गई, जहाँ रिलेशंस आ गए, बाप के बाप बेटे के लिए आ गए, बेटे के बाप के लिए आ गए, नॉर्मल। लेकिन इसमें जो एक चीज़ है, आई थिंक कि वो वालिद साहब ने उनकी कवर अप करने की कोशिश की, कहीं और इशारे का नाम में मैसेज भेजा है उन्होंने, जो पब्लिकली कहा है कि ट्रेन होने की ज़रूरत है। आई थिंक वो बड़ी डैमेजिंग स्टेट। आज दोबारा वो पर्टिकुलर ब्रैकेट के अंदर आप अगर एक पार्टी को हेड कर रहा है कोई, अगर मैं कंपनी को हेड कर रहा हूँ और मेरा वालिद आके सबके बीच में मुझे कह दे कि मुझे ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो इसका मतलब तो मेरी अहलियत क्वेश्चन में आ गई है। सो आई थिंक ज़्यादा गुस्सा उसी से हुआ है ना, जब उन्होंने कहा इसकी तरबियत की ज़रूरत है, तो वो गुस्से में फिर दुबई चला गया बिलावल। ठीक है, फिर वो वापस रिपीट हो गया। आई थिंक वो पॉलिटिकली एक डैमेज स्टेटमेंट है। बात है भाई, बाप बेटे की बात है तो लेकिन आपको ये नहीं लगा कि पीपल्स पार्टी ने जो कोशिश की थी या मीटिंग्स की थी कुछ उन्होंने, जी मुझे पता, जहाँ आपको पता है ना उन मीटिंग का अहवाल, मेरे से ज़्यादा तो आपको ही पता होगा, मुझे क्या पता होना। नहीं, मैं तो उसका एंड रिजल्ट उनके लिए सिफर निकला। वो देखिए मेरी बात से पीटीआई उसकी रिएक्शन में ये बयान देखिए, पीटीआई के बाद जो नंबर 2 पॉलिटिकल पार्टी थी वो पीएमएलएन थी, ठीक है, जो पंजाब में नुमाया थी। उनकी मीटिंग में कोई ऐसी, उनको कोई इनिशियली कोई इशारा किया गया था कि आप नहीं? देखिए, यहाँ नदीम भाई साहब, मसला है कि आप खुद ही ना इशारा भी ले लेते हैं। आज मैं किसी का बयान सुन रहा था, टीवी पे मुझे बताया गया कि वो किसी ने कहा है कि जी मैं इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट की दोस्ती करा दूंगा, किसी की बात हो रही थी। तो मैंने कहा कि तो आप मुझे ऐसे कह रहे हैं मैं चांद तोड़ के ले आऊँ, तो फिर अगर करा सकते तो मैं चांद तोड़ के ले आए, करा दे, सुलह हो जाए तो अच्छी बात है। नहीं, करा दे, जो चीज़ की पॉसिबिलिटी। लेकिन पीपल्स पार्टी की उम्मीद क्यों पानी फिरा? देखिए, साउथ पंजाब चला गया, आईपीपी चली गई, जीडीए चलेगी, पगाड़ा साहब चले गए, एमक्यूएम चली गई, ये अलायंस बाप पार्टी चली गई। तो हम सबको अलायंस से समझ आ रहे थे, तो अब अलायंस का समझ आ रहे थे, वो रुख सारा नवाज की तरफ है, बड़ा क्लियर था, तो नेचुरली अब वो प्रोविंस के अंदर रह गए। तो ये रिएक्शन है पीपल्स पार्टी का, एग्जैक्टली। और ये देखिए ना, हम वो कह रहे थे मेरे चचा भतीजे हैं, वो शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे हमारी पार्टी में, शहबाज शरीफ कह रहे थे मेरा बेटा है, मेरा भांजा है, मेरा भतीजा मुझे नहीं है। आज अब देखिए ना आप क्या हो रहा है, हम पे आला कभी गाली दे रहे हैं, कभी गले में लगा। नईम साहब से भी पूछ लें।